ये ना कराइए, आप इस समस्या का समाधान भारत सरकार से करवाइए और आप इसको करवा सकते हैं। आपके पास इतनी सामर्थ्य है, इतनी क्षमता है कि आप इसको करवा सकते हैं। और कल मैं उनसे मिलूंगा और सिर्फ इसी मुद्दे पे बात करूंगा सर। मैं गोरखपुर के लोगों की, एक हमारे मित्र हैं उर्वा ब्लॉक में रहते हैं, उनका फोन आता है कि देखिए मेरे विद्यालय में बच्चों की संख्या घटती चली जा रही है, अगले साल मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा, इसका कुछ उपाय आप निकालिए। तो ऐसे जब फोन आते हैं तो वास्तव में रूह सर कांप जाता है कि हमें 11 वर्षों तक बेसिक शिक्षा विभाग को अपना तन मन धन सब दे दिए, अपने खून पसीना लगा दिए, और आज जब बेसिक शिक्षा विभाग ऊंचाइयों पे जा रहा है तो हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और क्यों निकाल दिया जाएगा? क्योंकि हमारे विद्यालय में एक बच्चा कम हो गया। चाहता हूं, क्या जिस विद्यालय में 99 बच्चे हैं, क्या जिस विद्यालय में 98 बच्चे हैं, उनको शारीरिक शिक्षा पढ़ने का अधिकार नहीं है? उनको भी शारीरिक शिक्षा पढ़ने का अधिकार है, उनको भी कला पढ़ने का अधिकार है, उनको भी कंप्यूटर पढ़ने का अधिकार है, उनको भी कृषि विज्ञान, गृह विज्ञान, फल संरक्षण, उद्यान के बारे में जानने का अधिकार है। विक्रम सिंह एक बड़ा एक सज्जन है, स्कूल के नाम से कमेंट आ रहा है, उनका जो यूट्यूब है वो स्कूल के नाम से है, मुझे नहीं मालूम है। उन्होंने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए चंदा चोरी कौन किया था? विक्रम ने अभी तक एक डेट पर सुनवाई नहीं करा पाई और ये लगातार हर 30 सेकंड पर कमेंट भेज रहे हैं। अब तक लगभग इन्होंने 50 कमेंट तो भेज दिए होंगे। कहो तो मैं स्क्रीन पर डाल दूं उनका, अगर आप देखना चाहो। नहीं देखना चाहो तो मैंने जो भाषा लिखी है वो, क्योंकि उनकी स्क्रीन में पड़ जाएगी तो उन्हें तसल्ली हो जाएगी कि हमारी बात डिबेट में पहुंच गई। और चंदा चोरी आपने की है तो बिल्कुल आपको जवाब तो देना होगा। मैं बकसने वाला ये 1857 की क्रांति है इनके पास, इन्होंने क्रांति भी की है और मैं तो चैलेंज करता हूं कि कोई साथी ऐसा आए। मेरे खिलाफ परियोजना कार्यालय भी शिकायत गई थी, हमारे अनुदेशक साथी नहीं किया था, पहले मौखिक किया फिर लिखित भी किया। आज भी मेरे पास वो दस्तावेज उपलब्ध है। परियोजना कार्यालय ने जांच की, जांच आई बीएसए के स्तर से हमारे एसडीआई खंड शिक्षा अधिकारी के पास। तो आइए ना, हम तो सबसे लड़के आए हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप सिद्ध करिए ना। आप आरोप ना लगाइए, आप सिद्ध करिए। ये हिट एंड रन का खेल मत खेलिए। आप आरोप यदि लगाए हैं तो आरोप सिद्ध करिए। विक्रम सिंह लड़ने को तैयार है, विक्रम सिंह उसको सिद्ध करने को तैयार है, लेकिन केवल हिट एंड रन का और आरोप वही लोग लगाते हैं। सर हम लोगों ने तो संगठन के नाम से खाता खुलवाया है। संगठन, भारतीय स्टेट बैंक में खाता है, संगठन के नाम से है, विक्रम सिंह के नाम से नहीं है वो खाता। और लोगों ने संगठन के खाते में सहयोग दिया है। और आज तक हम लोगों ने जो भी खर्चा किया है, चाहे वकील का पेमेंट हो या तो चेक के द्वारा किया है, ऑनलाइन किया है, कभी हम लोगों ने उनको और लोगों को बताया है। 7.5 लाख फीस था पीएस पटवालिया जी का, हम लोगों ने उसको 5 लाख पे लाया, 5 लाख पे लाया। और 5 लाख का जो पेमेंट हम लोग करते हैं, उनको अभी तक हम लोग 21 लाख का पेमेंट कर चुके हैं। 21 लाख, और वो 21 लाख ऑनलाइन हुआ है या चेक के द्वारा हुआ है। तो हम लोग तो खुली किताब है। अब कहने को कोई भी कुछ कह दे, इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। जो अनुदेशक, मुझे तो गर्व होता है सर, आज 3 साल हो गए आपके डिबेट के सर। मुझे याद है, मुझे आज भी वो दिन याद है जब 25 तारीख को आपने डिबेट आधे घंटे का किया था और 26 तारीख को फिर आपका फोन आया था कि आज मैं फिर डिबेट करना चाहता हूं। मैं बड़ा अनमने ढंग से शायद आपको जवाब दिया था, क्योंकि उस समय को मैं कोचिंग पढ़ाता था, मैं ट्यूशन पढ़ाता था और मेरा कोचिंग ट्यूशन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता था। तो मैंने कहा था आपको, आज आपको भी याद होगा कि नहीं सर, रोज कर पाना संभव नहीं है। मैंने शायद आपको यही जवाब दिया था कि सर रोज डिबेट कर पाना संभव नहीं है सर, क्योंकि मैं कोचिंग चलाता हूं, मैं ट्यूशन चलाता हूं। लेकिन आज मुझे गर्व हो रहा है सर, आज मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आज मैं एक अनुदेशक के घर पहुंचा हूं तो केवल और केवल आपकी डिबेट के देन है।
मैं ईमानदारी से बात को कह रहा हूं सर। मैं काम 11 वर्षों से अनुदेशक के लिए कर रहा था, लेकिन 8 साल तक अनुदेशक मुझे शायद उतना नहीं जान पाए थे। पता नहीं कितने लोग मुझे जानते थे, कितने मुझे नहीं जानते थे।